भारत में अपहरण, यौन शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो किसी को भी मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। वहीं जो लड़की इस घिनौनी वारदात का शिकार बनती है, उसकी जिंदगी दोबारा पहले जैसी नहीं हो पाती। ऐसे में उस लड़की का हाल क्या हुआ होगा, जिसके साथ एक या दो बार नहीं बल्कि 7 साल तक लगातार बलात्कार की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उस लड़की को पूरे 7 साल तक तहखाने में एक ताबूत के अंदर बंद करके रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। आइए जानते हैं अमेरिका में हुई अपहरण और बलात्कार की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनैपिंग ऑफ कोलिन स्टैन। अगर आपको भी लिफ्ट लेकर सफर करने की आदत है तो इस अपहरण की कहानी को सुनने के बाद शायद आप दोबारा किसी से लिफ्ट नहीं लेना चाहेंगे। साल था 1977। अमेरिका के यूजिन शहर में रहने वाली 20 वर्षीय कोलिन स्टैन अपनी दोस्त को जन्मदिन के मौके पर सरप्राइज देने के लिए घर से निकली थी। कोलिन स्टैन को यूजिन से नॉर्थ कैलिफोर्निया तक का सफर तय करना था, जिसके लिए उसने लिफ्ट लेने का फैसला किया। अमेरिका में कई लोग लिफ्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे हिच हाइकिंग कहा जाता है। कोलिन अपने घर से निकलने के बाद 2 बार लिफ्ट ले चुकी थी और उसने कुछ किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। कोलिन को इस तरह लिफ्ट लेकर सफर करने की आदत थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कोलिन सड़क के किनारे खड़ी होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। इस दौरान उसे सामने से नीले रंग की एक वैन आते हुए दिखाई दी। कोलिन ने हाथ का इशारा देते हुए लिफ्ट मांगी और वैन चालक ने गाड़ी रोक दी। उस वैन में एक कपल बैठा हुआ था और उनके साथ 8 महीने का एक बच्चा भी था। कोलिन ने वैन चला रहे लड़के से लिफ्ट मांगी तो उसे पता चला कि वह कैलिफोर्निया के रेड ब्लफ में रहते हैं। कोलिन को इस बात की तसल्ली हो गई कि अब उसे आगे और लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे कैलिफोर्निया जाने के लिए डायरेक्ट वैन मिल गई थी। कोलिन वैन में बैठ गई और थोड़ी बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि वैन चला रहे लड़के का नाम कैमरन होकर और उसकी पत्नी का नाम जेनिस होकर था। उस वक्त कैमरन की उम्र 23 साल थी, जबकि उसकी पत्नी जेनिस 19 साल की थी। दोनों ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी की थी और उनका एक बच्चा भी था। कोलिन को तसल्ली थी कि वह एक फैमिली के साथ कैलिफोर्निया तक का सफर तय करेगी, लेकिन कैमरन होकर और उसकी पत्नी के मन में तो कुछ और ही साजिश चल रही थी। दरअसल कैमरन होकर मानसिक रूप से पीड़ित था, जिसे महिलाओं के साथ मारपीट, यौन शोषण और बलात्कार करने में मजा आता था। जब उसकी नजर कोलिन पर पड़ी तो उसके दिमाग में कोलिन को अपनी सेक्स स्लेव यानी कि सेक्स गुलाम बनाने का ख्याल आया। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद कैमरन ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और फ्यूल भरवाया। इस दौरान कोलिन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। कोलिन के वॉशरूम से वापस आने तक कैमरन और जेनिस उसकी किडनैपिंग का प्लान बना चुके थे। जेनिस ने इस घिनौने काम में कैमरन का पूरा साथ दिया, क्योंकि वो कैमरन के यौन शोषण से तंग आ चुकी थी और इससे छुटकारा पाने के लिए कैमरन के लिए एक सेक्स स्लेव की तलाश कर रही थी। हालांकि कैमरन ने जेनिस से वादा किया था कि वह कोलिन के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, बस उसे यौन शोषण और हिंसा के मकसद से अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। इसके बाद जब कोलिन वॉशरूम से आकर गाड़ी में बैठी तो कैमरन ने वैन को हाईवे से अलग एक सुनसान रोड पर दौड़ाना शुरू कर दिया। फिर उसने अचानक से वैन रोकी और कोलिन की गर्दन पर चाकू रख दिया। कोलिन अचानक हुए इस हमले से शॉक्ड रह गई। इससे पहले कि कोलिन अपने बचाव में कुछ कर पाती, कैमरन और जेनिस ने मिलकर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके चेहरे पर लकड़ी का बॉक्स फिट कर दिया। उस बॉक्स से कोलिन के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वह एक साउंड प्रूफ बॉक्स था। इसके बाद कैमरन और उसकी पत्नी जेनिस कोलिन को बीच रास्ते से किडनैप करके अपने घर कैलिफोर्निया ले गए, जिसके बाद कोलिन अगले 7 साल तक उनकी गुलाम बनकर रही। कोलिन की गुलाम भरी जिंदगी।
कैमरन पेशे से एक मिल वर्कर था जो अपनी पत्नी जेनिस के साथ कई सालों से शारीरिक और यौन शोषण कर रहा था। ऐसे में जब कैमरन ने कॉलिन का अपहरण किया तो जेनिस को अपने पति के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई, लेकिन उसने एक 20 साल की मासूम लड़की को कैमरन के हवाले कर दिया था। घर पहुंचते ही कैमरन सबसे पहले कॉलिन को बेसमेंट में ले गया और उसके कपड़े उतार दिए। फिर कॉलिन को रस्सी के सहारे छत से बांध दिया। इसके बाद कैमरन ने कॉलिन के साथ लगातार 4 घंटों तक मारपीट की और बाद में उसे एक ताबूत के आकार के बॉक्स में बंद कर दिया। कॉलिन दिन के पूरे 23 घंटे उसी बॉक्स में कैद रहती थी और बाकी का 1 घंटा कैमरन उसके साथ यौन शोषण करने में बिता देता था। उस बॉक्स में सिर्फ हवा आने के लिए छोटे छोटे होल मौजूद थे, जिनके जरिए कॉलिन टेलीविजन पर अपने लापता होने की खबर देखती थी। कॉलिन के माता पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो पुलिस को कॉलिन की लाश मिली और ना ही उसके लापता होने का कोई सुराग। इसके बाद साल 1978 में कैमरन ने कॉलिन से एक कॉन्ट्रैक्ट पर जबरदस्ती साइन करवाए, जिसमें यह कहा गया था कि कॉलिन अपनी मर्जी से आजीवन कैमरन की सेक्स गुलाम रहना चाहती है। कैमरन ने कॉलिन को झूठी कहानी बताई कि द कंपनी नामक एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्स स्लेव मुहैया करवाने का काम करती है। अगर कॉलिन उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो कंपनी द्वारा उसके परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैमरन ने कॉलिन को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उसके अंदर कुछ सोचने, समझने या विरोध करने की शक्ति नहीं बची थी। ऊपर से अब कैमरन की कैद में रहकर कॉलिन को अपने परिवार की चिंता भी होने लगी। कॉलिन चुपचाप कैमरन द्वारा दी गई मानसिक, शारीरिक और यौन अत्याचारों को सहन करती रही। हालात ये हो गए थे कि कैमरन ने कॉलिन का मुंह बांधना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वह जानता था कि अब कॉलिन कहीं नहीं जाएगी। कॉलिन को बिना इजाजत किसी से बात करने की सख्त मनाही थी। ऐसे में कैमरन पूरी तरह से उसका मास्टर बन चुका था। वह कॉलिन के साथ वेजाइनल नहीं बल्कि ओरल रेप किया करता था और कॉलिन को बुरी तरह से यौन यातनाएं देता था। लेकिन धीरे धीरे कैमरन के मन में कॉलिन के साथ वेजाइनल सेक्स करने की इच्छा जागृत होने लगी और उसने कॉलिन के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। बीतते वक्त के साथ कैमरन कॉलिन को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में देखने लगा था और उसके शरीर पर अपना हक समझता था। साल 1981 तक कॉलिन मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह कैमरन के वश में हो गई थी, जिसके बाद कैमरन ने उसे कभी कभी बाहर घूमने जाने, बच्चों का ध्यान रखने और घर की साफ सफाई करने की इजाजत दे दी। इस दौरान जेनिस दूसरे बच्चे की मां भी बन चुकी थी। यहाँ तक कि इस दौरान कॉलिन ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की और उनसे मिलने भी गई, लेकिन परिवार के सामने कॉलिन ने दिखावा किया कि वो बहुत खुश है, क्योंकि उसे कैमरन के साथ साइन किए कॉन्ट्रैक्ट का डर था। अगली सुबह कैमरन कॉलिन का बॉयफ्रेंड बनकर उसके घर पहुंचा और उसके परिवार के साथ में खाना खाकर तस्वीरें भी क्लिक करवाईं, जिसके बाद वह कॉलिन को वापस अपने साथ घर ले गया। कॉलिन के परिवार ने उससे अचानक गायब हो जाने और वापस लौट आने को लेकर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कॉलिन मानसिक रूप से परेशान है और वे इस तरह के सवाल करके उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते थे। कैसे आजाद हुई कॉलिन स्टैन? साल 1983 तक कैमरन की सेक्स गुलाम रहने के बाद कॉलिन की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि जेनिस और कॉलिन के बीच कुछ हद तक दोस्ती होने लगी थी। दरअसल जेनिस ने कुछ समय पहले ही चर्च जाना शुरू किया था। ऐसे में जब कैमरन घर पर नहीं होता था तो वो कॉलिन के साथ बाइबल पढ़ती थी। शायद बाइबल पढ़ने की वजह से ही जेनिस के अंदर बदलाव आया था और उसने कैमरन के चुंगल से कॉलिन को आजाद कराने का फैसला किया। इसके बाद अगस्त 1984 को जेनिस ने कैमरन की गैर मौजूदगी में कॉलिन को सारी सच्चाई बता दी और ये भी बताया कि द कंपनी नामक कोई संगठन नहीं है। कैमरन ने जो कुछ उससे कहा था वो सब झूठ था। सच्चाई जानने के बाद कॉलिन 1 मिनट भी उस घर में नहीं रुकी और भागकर बस स्टेशन पहुंची। वहां से उसने कैमरन को कॉल किया और बताया कि वह उसे छोड़कर जा रही है। कॉलिन ने बस ली और सीधा अपने घर पहुंच गई, लेकिन उसने 3 महीने तक पुलिस को अपने अपहरण के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि जेनिस ने कॉलिन से रिक्वेस्ट की थी कि वह कैमरन को सुधरने का एक मौका दे।
लेकिन अपनी आदत से मजबूर मानसिक रोगी कैमरन नहीं सुधरा और उसने दोबारा जेनिस को शारीरिक और यौन प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया, जिसके बाद जेनिस ने ही अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी और कॉलिन ने भी अपने परिवार को अचानक गायब होने की सच्चाई बता दी। इसके बाद कॉलिन के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और कैमरन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद साल 1985 में कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। जेनिस ने कोर्ट में अपने पति के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट्स और किडनैपिंग समेत कई धाराओं में कैमरन को 104 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह कॉलिन स्टैन 1977 से 1984 पूरे 7 साल तक एक सनकी और अपराध बुद्धि वाले व्यक्ति की कैद में रही। इस दौरान उसने कई तरह की दर्दनाक यातनाएं सहन की। शायद कैमरन हुकर अपहरण और यौन शोषण जैसा घिनौना काम कभी करता ही नहीं अगर उसकी पत्नी जेनिस समय रहते उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती। लेकिन प्यार और डर के चलते जेनिस ने कैमरन के खिलाफ शिकायत तो दर्ज नहीं करवाई, बल्कि कॉलिन की किडनैपिंग और यौन शोषण में उसका साथ देकर अपराध की भागीदार बन गई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कॉलिन की तरह कोई और लड़की ऐसे ही किसी मानसिक रोगी की शिकार ना बने, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कॉलिन स्टैन के अपहरण और शोषण की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसके बाद कॉलिन के साथ हुई भयानक घटना पर कई किताबें, फिल्में और टेलीविजन शोज बनाए गए। हालांकि कोई भी शो कॉलिन स्टैन के जख्मों पर मलहम लगाने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो सहन किया और 7 साल जो जिंदगी जी है उसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। लिहाजा लड़कियों से हमारी गुजारिश है कि सुरक्षित रहें और ऐसे मानसिक रोगियों से दूरी बनाकर रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।